सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है क्या हो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाए तो क्या होगा हमारे देश का? क्या देश में इमरजेंसी लग जाएगी? कौन चलाएगा देश के एडमिनिस्ट्रेशन को? क्या सारी पावर राष्ट्रपति जी के पास चली जाएगी? कौन हेल्ड करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को? तो अगर आपको भी इन सब का जवाब नहीं पता तो बने रहिए आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब को। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, तो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज के लिए अपने दिमाग में ही स्टोर रखें। इसे दिल में ना जाने तो और भावनाओं में बह के कुछ उल्टे सीधे कमेंट ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की मृत्यु होती है तो वो दो कारणों की वजह से ही हो सकती है। या तो उनकी अगर प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है, अगर वो नेचुरल कॉजेस की वजह से डेथ होती है, या तो दूसरी हो सकती है उनकी किसी साजिश के तहत उनकी हत्या करा दी जाए। तो पहले जानते हैं कि क्या हो अगर उनकी डेथ नेचुरल तरीके से होती है। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की डेथ को कंफर्म की जाती है तो ये उस समय की सबसे बड़ी खबर होगी। हमारे सभी मीडिया चैनल्स इसे कवर करेंगे और ये उस टाइम के ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है वो इस खबर को कवर करेंगे। जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर यह न्यूज़ ट्रेंडिंग करेगी और नंबर 1 पे ट्रेंड करेगी और पूरी दुनिया में यह एक चर्चा बन जाएगी। पूरी दुनिया के भीतर, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होगी। हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ही ना हो तो उनका हेड ही ना हो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। बिना हेड के वो भी नहीं चल पाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के डेथ के साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर भी अपने पद को खो देंगे और हमारी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो भंग हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के डेथ के बाद से पावर्स टेम्पोररी प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है। अब ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वह एक टेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर को चुने। ये प्रेसिडेंट अपने विवेक से चुनाव करते हैं कि वह किसे प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए चुनेंगे। हालांकि परंपरागत रूप से जो पार्टी का जो सबसे वरिष्ठ नेता होता है उसे ही प्राइम मिनिस्टर पद के लिए चुना जाता है। उसके बाद जब चुन लिया जाता है तो उसे वोट दिलाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ओथ लेंगे और सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हाथ में टेम्पोररी के लिए चली जाती है जब तक पार्टी अपना नया प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर लेती है। हमारे भारत के इतिहास में ऐसा 3 बार हो चुका है। 1964 में जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नेचुरल डेथ हो जाती है तो उस टाइम के हमारे प्रेसिडेंट ने गुलजारी लाल नंदा जी को हमारा टेम्पोररी प्रधानमंत्री चुना था, जिन्होंने 13 दिन तक ही बस शासन किया था। उसके बाद पार्टी लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना नया प्रधानमंत्री चुनती है। ऐसा दूसरी बार तब हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1965 में ताशकंद गए थे शांति समझौता पे हस्ताक्षर करने के लिए। उसी समय उनकी आकस्मिक रूप से नेचुरल डेथ हो जाती है। इस डेथ के बाद भी हमारे प्रेसिडेंट जो रहते हैं वह गुलजारी लाल नंदा जी को फिर से अपना टेम्पोररी प्रधानमंत्री चुनते हैं। तीसरी बार तब हुआ था जब 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की दुखद मृत्यु के बाद हुआ था, जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों में से एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्ति करने के बजाय श्री राजीव गांधी जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था, जो उस समय केवल संसद के सदस्य थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। इसलिए भारत के राष्ट्रपति के पास इसका व्यापक विवेक है। तो हमारा भारत का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी पावर और संविधान में प्रस्ताव केवल एकमात्र राष्ट्रपति जी के पास है, जो अपने विवेक से किसे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यवाहक रूप से चुनते हैं। हालांकि कार्यवाहक पीएम हो या पूर्णकालिक पीएम, दोनों को अपनी पार्टी या गठबंधन का बहुमत साबित करना होता है। यानी निचले सदन लोकसभा में 273 या उससे अधिक सीटें। यदि कोई भी बहुमत साबित करने में सक्षम नहीं है तो राष्ट्रपति नए आम चुनाव के लिए निर्देश दे सकता है। दूसरा, अगर पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को पीएम बनाती है जो सांसद का सदस्य नहीं है तो वह व्यक्ति 6 महीने के लिए पद पर रह सकता है, जिसके भीतर उसे सांसद का सदस्य बनना होगा, अन्यथा वह अपना पद खो देगा।
तो अब जान लेते कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की मृत्यु साजिश के तहत हत्या से की जाती है तो क्या होगा। हालांकि इसमें भी नया प्रधानमंत्री बनाने का प्रक्रिया तो सेम ही होगा, यानी कि इस बार भी राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर ही निर्भर करेगा कि वह नया प्रधानमंत्री किसे चुनता है और पार्टी किसे वोट दे के अपना नया प्रधानमंत्री बनाती है। पर इसके अलावा भी देश में कुछ अन्य कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की मृत्यु की खबर बहुत ही जल्दी आग की तरह फैल जाएगी और मीडिया सेंसेशन बन जाएगी। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर कवर करेगी। उसके बाद सोशल मीडिया पे ये नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे होगा। हमारे देश का नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत ही हाई अलर्ट पे कर दिया जाएगा और इंटरनेशनल बॉर्डर वाले एरिया पे हाई सिक्योरिटी अलर्ट की जाएगी, क्योंकि इस समय पे खतरा होगा दुश्मन देशों से आक्रमण का, क्योंकि इस समय देश कमजोर होगा और यह सबसे अच्छा मौका होगा दुश्मन देश के लिए देश पर हमला करने के लिए। टेम्पोररी सब कुछ पावर, सारा पावर प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाएगा। एक स्पेशल टीम को डिप्लॉय किया जाएगा हत्यारे को पकड़ने के लिए। इसके बाद पार्लियामेंट को क्लोज कर दिया जाएगा और नेशनल हॉलीडे को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस समय अवधि के लिए जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो एकजुट हो जाएंगे। बॉर्डर सारे को क्लोज कर दिया जाएगा। भारत से लगने वाले सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्लोज कर दिए जाएंगे और जितनी भी आउटगोइंग फ्लाइंग है जो भारत से विदेश जाती है सबको रद्द कर दिया जाएगा और एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। वर्ल्ड लीडर्स ऐसे दुखद स्थिति पे भारत के प्रधानमंत्री के लिए शोक संदेश देंगे देश के लिए और हो सके तो मौन भी रखेंगे। और इसके साथ ही जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम होंगे उस साल के लिए उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाकर मेरा मनोबल बढ़ाएं और फ्यूचर में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।